पार्ट 1 वीडियो से आगे बढ़ते हैं। यदि पार्ट 1 आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट पॉइंट है द श्रीयंत्र गिवन इन द अथर्ववेदा। यहाँ देखिए श्रीयंत्रा जो है नाउन है, प्लस ये थर्ड फॉर्म, उसके बाद प्रेपोजिशन, उसके बाद नाउन। ये नाउन ही के चलते आर्टिकल आया है द। तो इस फॉर्मेट का फ्रेज रहे तो यहाँ से हिंदी अर्थ निकालना है इधर से, राइट हैंड साइड तरफ से। यानी अथर्ववेदा में दिए हुए श्रीयंत्र कंसिस्ट यानी बना होता है ऑफ 9 आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, यानी 9 यानी 9 समद्विबाहु त्रिभुज का बना होता है ये श्रीयंत्र। ठीक है, श्रीयंत्र जो होता है ये होता है एक पूजा का सामान जिसमें 9 आइसोसेल्स ट्रायंगल्स होते हैं। ठीक है, अथर्ववेदा में दिए हुए। दीज ट्रायंगल्स प्रोड्यूस, यानी ये ट्रायंगल्स प्रोड्यूस यानी निर्माण करते हैं। ये क्या है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद ये आपका वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, तो ये ट्रायंगल निर्माण करते हैं 43 सब्सिडरी ट्रायंगल्स, छोटे छोटे ट्रायंगल्स ये निर्माण करते हैं मिल कर करके 9 ट्रायंगल। ठीक, द ज्योमेट्री डेवलप्ड बाय इजिप्शियंस मेनली, देखिए यहाँ ये भी उसी फॉर्मेट का है, नाउन, थर्ड फॉर्म, प्रपोजिशन, फिर नाउन, और उसके बाद शब्द आ सकते हैं जैसे मेनली। तो इसका हिंदी अर्थ इधर से निकालेंगे, मेनली यानी मुख्यतः इजिप्शियन द्वारा डेवलप की गई ज्योमेट्री जो था कंसिस्टेड यानी V2 सब्जेक्ट, ये हुआ आपका सब्जेक्ट, ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, और ये प्रेपोजिशन के बाद ये सब्जेक्ट नहीं, ये ऑब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, ये नहीं बन सकता, ये एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है क्योंकि इसकी विशेषता बतला रहा है ज्योमेट्री की। ठीक है, तो यही है सब्जेक्ट आपका, उसके बाद ये हुआ V2 हुआ आपका। तो ऑफ ये कोई वर्ब जो होता है फिक्स प्रेपोजिशन लेता है, तो कंसिस्ट के साथ ये ऑफ फिक्स प्रेपोजिशन है। तो इजिप्शियन द्वारा डेवलप की गई जो ज्योमेट्री थी मुख्यतः बने हुए थे ऑफ द स्टेटमेंट्स ऑफ रिजल्ट, परिणामों के कथन से बने होते थे। ठीक, यानी कोई भी परिणाम हुआ, जैसे कि मान लीजिए एक सर्कल है, वो अपने डायमीटर द्वारा क्या होता है समद्विभाजित होता है, यानी 2 बराबर भागों में बटा होता है। तो ये क्या हुआ आपका कथन हुआ, परिणामों के एक कथन था। तो इसी रूप में इनका ज्योमेट्री था, प्रूफ किया हुआ नहीं था। ठीक है, लोग प्रूफ इसी से करते थे, किससे, डिडक्टिव रीजनिंग से, यानी कॉमन सेंस से। आगे चल कर के वो शब्द आएगा। चलिए नेक्स्ट, लेकिन ग्रीक्स वर इंटरेस्टेड, यानी ग्रीक इंटरेस्टेड थे इन एस्टेब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ द स्टेटमेंट, यानी कथनों की सत्यता जांच करने में यानी स्थापित करने में इंटरेस्टेड थे। यूजिंग डिडक्टिव रीजनिंग, डिडक्टिव रीजनिंग का प्रयोग कर करके। डिडक्टिव रीजनिंग मीन्स कॉमन सेंस समझिए। आइए डिडक्टिव रीजनिंग के बारे में थोड़ा पॉइंट लिखा हूँ। डिडक्टिव रीजनिंग हैज़ बीन ए पार्ट ऑफ ह्यूमन थिंकिंग। डिडक्टिव रीजनिंग एक पार्ट रहा है, एक यंग रहा है, किसका भाई, ह्यूमन थिंकिंग का, यानी मानव चिंतन का एक पार्ट रहा है, अंग रहा है। फॉर सेंचुरीज, सदियों से, सेंचुरी शब्द जो है आर बाई होता है, बाई को आई में बदला, एस जोड़ करके प्लूरल बना लिया कॉन्सोनेंट रहने के कारण बाई के पहले। तो सदियों से निगमनिक तर्कन जो है मानव चिंतन का एक अंग रहा है। लोग चिंतन कर करके कथनों की सत्यता जांच करते थे। जैसे कि आगे देखिए आता है, देखिए ना, इट इज कॉल्ड डिडक्टिव बिकॉज, इट इज कॉल्ड डिडक्टिव, इसे डिडक्टिव इसलिए कहा जाता है, हिंदी अर्थ निकाल सकते हैं, क्योंकि ये जो है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म क्या है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये वॉइस है,
बिकॉज वी अराइव मतलब क्योंकि हम लोग पहुँचते हैं, ठीक है। एट ए रिजल्ट एक परिणाम पर पहुँचते हैं या एक कथन पर पहुँचते हैं। यूजिंग लॉजिक यानी तर्क का प्रयोग करते हुए हम एक कथन पर पहुँचते हैं या रिजल्ट पर पहुँचते हैं, इसलिए इसे डिडक्टिव कहा जाता है। अब देखिए इसका उदाहरण, डिडक्टिव रीजनिंग का उदाहरण देखिए। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए मान लीजिए इफ़ वी प्रूव दैट, यदि हम लोग साबित कर लेते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू ऑड नंबर्स इज ऑलवेज ऑड, यानी दो विषम संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है गुणनफल एक हमेशा विषम संख्या होती है, तो वी कैन कंक्लूड, तो हम लोग कंक्लूड कर सकते हैं विदाउट क्या भाई, कंप्यूटेशन यानी बिना गणना के कि दैट 72,001 मल्टीप्लाइड बाई 86,523 इज ऑड बिकॉज 72,001 एंड 86,523 आर ऑड, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ऑड नंबर हैं, इसलिए दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, एक और ही नंबर होगा। तो ये हमने जो निकाला निष्कर्ष, ये डिडक्टिव रीजनिंग का प्रयोग करते हुए हमने ये निकाला, यही है डिडक्टिव रीजनिंग। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द मेन लॉजिकल टूल यूज्ड इन एस्टैब्लिशिंग द ट्रूथ ऑफ एन अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट। यहाँ देखिए, यहाँ भी क्या है, ये नाउन प्लस थर्ड फॉर्म प्रपोजिशन, उसके बाद नाउन क्योंकि ये जिरंड है तो नाउन की तरह ही फंक्शन करता है, उसके बाद अन्य शब्द हो सकते हैं। तो इसका हिंदी अर्थ इधर से निकालना है, यानी अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट यानी असंदिग्ध, या इसी को क्या बोलेंगे, अस्पष्ट कथन की सत्यता स्थापित करने में प्रयोग किए गए मेन लॉजिकल टूल यानी मुख्य तर्कसंगत साधन निगमनिक तर्कन है। ए ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स, इनका जो लाइफ टाइम रहा 640 BC टू 546 BC, इज क्रेडिटेड, ये क्या है, सब्जेक्ट, उसके बाद इज MR प्लस थर्ड फॉर्म प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का वॉइस। तो थेल्स को श्रेय दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है, क्या भाई, विथ गिविंग यानी देने से श्रेय दिया जाता है, क्या देने से, द फर्स्ट नोन प्रूफ, प्रथम यानी पहली बार जो ज्ञात प्रूफ था इसी को देने से इनको श्रेय दिया जाता है। सर्वप्रथम यही प्रूफ दिए थे, किस चीज़ का दिए थे प्रूफ, तो देखिए दिस प्रूफ वाज ऑफ द स्टेटमेंट, यह प्रूफ इस बात का था, देखिए यहाँ पहली ज्ञात उपपत्ति इस बात की थी कि दैट ए सर्कल इज बाइसेक्टेड, यानी कोई भी सर्कल बाइसेक्टेड होता है, यानी बाई मीन्स टू, सेक्टेड मीन्स बटा होना, दो भागों में बटा होना, इसका हिंदी अर्थ हो गया, ठीक है, दो भागों में बटा होता है, अर्थात दैट इज कट इनटू इक्वल पार्ट्स, यानी बराबर भागों में बटा होता है या विभाजित होता है, बाई इट्स डायमीटर, अपने डायमीटर द्वारा। देखिए कोई भी सर्कल अपने डायमीटर द्वारा क्या होता है, दो भागों में बटा होता है। लोग इसको क्या करते थे, केवल डिडक्टिव रीजनिंग का प्रयोग करते हुए ही साबित करते थे कि भाई इसका एग्जाम्पल ले लिया जाए, सर्कल का एक रोटी दो भागों में बांट दिया जाए, दोनों इक्वल पार्ट्स को बराबर रख दिया जाए तो एक दूसरे को ढक लेते थे और बराबर हो जाता था, इसीलिए कहते थे भाई दो बराबर भागों में बट जाता है अपने डायमीटर द्वारा। तो ये क्या था, डिडक्टिव रीजनिंग का प्रयोग करते हुए कथनों की सत्यता जांच करते थे। लेकिन पहली बार इन्होंने प्रूफ दिया, कौन, ग्रीक मैथमेटिशियन थेल्स ने पहला प्रूफ इसी का दिया था। चलिए, ए फेमस पीपल, यानी पीपल मीन्स स्टूडेंट कहिए,
ऑफ थेल्स यानी थेल्स का एक फेमस स्टूडेंट पाइथागोरस था, वाज पाइथागोरस इनका जो लाइफ टाइम रहा 569 BC टू 479 BC। ये जो थे ये एंड हिज ग्रुप और इनके साथ ही इनके ग्रुप सब्जेक्ट इतना हुआ और ये V2 यानी डिस्कवर्ड सब्जेक्ट प्लस V2 पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मेनी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज या क्या कहिए थ्योरीज, इन्होंने बहुत थ्योरियों का खोज किया, ज्योमेट्रिक थ्योरी ज्यामितीय गुण या थ्योरी कहिए खोज किए थे दोनों मिलकर के, यानी पाइथागोरस और इनके ग्रुप। यहाँ प्रॉपर्टी जो है PROPER बाई होता है, तो बाई को आई में बदला ES जोड़ा प्लूरल बनाने के लिए, क्योंकि बाई के पहले कॉन्सोनेंट है। यहाँ भी थ्योरीज प्लूरल है, THEOR बाई होता है, तो बाई के पहले आर कॉन्सोनेंट, तो आई में बदला और ES जोड़ दिया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है यूक्लिड, इनका जो लाइफ टाइम रहा 325 BC टू 265 BC। यूक्लिड कलेक्टेड यानी सब्जेक्ट प्लस V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी कलेक्टेड किया यानी एकत्रित किया, क्या भाई उस समय का था जो कार्य किया गया था ज्योमेट्री पर। देखिए ऑल द नोन वर्क यानी सभी ज्ञात जो कार्य थे उसको कलेक्ट किया, यानी सभी थ्योरी को कलेक्ट किया। उसके बाद एंड अरेंज्ड, यही देखिए सब्जेक्ट को बार बार नहीं दोहराया जाता, तो सब्जेक्ट यही है और ये इसका V2 है, यानी अरेंज्ड किया सजाया, इसे सजाया। इन हिज फेमस ट्रीडस, इसे ट्रीडस पढ़ते हैं, एलिमेंट यानी अपने फेमस बुक एलिमेंट में अरेंज किया। नेक्स्ट पॉइंट है ही डिवाइडेड द एलिमेंट्स, यानी सब्जेक्ट प्लस V2 और ये इसका ऑब्जेक्ट पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उन्होंने एलिमेंट को डिवाइडेड किया, बांटा इनटू 13 चैप्टर्स में बांटा, एंड ईच कॉल्ड ए बुक, और प्रत्येक को क्या कहा पुस्तिका कहा। यूक्लिड वाज ए टीचर ऑफ मैथमेटिक्स एट अलेक्जेंड्रिया इन इजिप्ट के अलेक्जेंड्रिया में मैथमेटिक्स के एक टीचर थे यूक्लिड। यहाँ जो इजिप्ट है बिग प्लेस के लिए इन प्रयोग करते हैं और स्मॉल प्लेस के लिए एट। तो ये था यूक्लिड की ज्यामिति। चलिए आज इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।